घर्षण किसी पिंड पर लगने वाले संतुलित बलों के कारण पिंड की गति होती है। शून्य वस्तुओं के संपर्क तल पर कार्यरत वह बल जो सापेक्ष गति का विरोध करता है कहलाता है घर्षण बल। क्षैतिज तल पर रखी वस्तु को बल लगाकर गति देने पर वह कुछ समय बाद विरामावस्था में आ जाती है घर्षण बल के कारण। घर्षण बल के दो प्रकार होते हैं, स्थैतिक व गतिज घर्षण बल। घर्षण बल की दिशा सदैव होती है वस्तु की गति के विपरीत दिशा में। किसी सतह पर स्थिर अवस्था में रखी वस्तु व सतह के बीच लगने वाला घर्षण बल कहलाता है स्थैतिज घर्षण बल। स्थैतिक घर्षण बल के कारण स्थैतिक घर्षण बल के अधिकतम मान को कहा जाता है सीमांत घर्षण बल। गतिज घर्षण बल का मान सीमांत घर्षण बल के मान से होता है कम। यदि एक वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर फिसलती है तो दोनों सतहों के बीच लगने वाला घर्षण बल कहलाता है स्पर्शी घर्षण बल। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर लुढ़कती है तो दोनों सतहों के बीच घर्षण बल कहलाता है लोटनिक घर्षण बल। सीमांत घर्षण व अभिलंब प्रतिक्रिया के परिणामी बल द्वारा संपर्क तल पर अभिलंब के साथ बनाए गए कोण कहा जाता है घर्षण कोण। आनत तल का क्षैतिज दिशा के साथ वह अधिकतम झुकाव कोण जिस पर वस्तु आनत तल पर ठीक संतुलन अवस्था में रहती है कहलाता है विराम कोण। धरातल की अपेक्षा बर्फ पर चलने में कठिनाई का कारण होता है। कम घर्षण बल के कारण घर्षण बल कम किया जा सकता है स्नेहक द्रव के प्रयोग द्वारा। गुरुत्वाकर्षण बल केपलर के तीनों नियम संबंधित हैं सूर्य के चारों ओर गतिमान ग्रहों से। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार कक्ष में परिक्रमण करते हैं तथा कक्षाओं के फोकस पर सूर्य स्थित होता है। यह नियम है केपलर का प्रथम नियम। केपलर का दूसरा नियम आधारित है कोणीय संवेग संरक्षण के नियम पर। किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तक तय करती है। यह नियम है केपलर का द्वितीय नियम। केपलर का तृतीय नियम व्यक्त होता है टी स्क्वायर समान टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर क्यू, जहाँ टी बराबर ग्रहों का परिक्रमण काल और आर बराबर दीर्घवृत्ताकार कक्ष का अर्ध दीर्घ अक्ष। जिस बिंदु पर वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है वह बिंदु कहलाता है गुरुत्व केंद्र। किसी वस्तु के गुरुत्वीय केंद्र के परितः कुल गुरुत्वीय आघूर्ण होता है शून्य। पीसा की मीनार के झुकाव पर खड़े रहने का कारण है इसके गुरुत्वीय केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा का मीनार के तल के अंदर होना। प्राचीन भारत का विद्वान जिसे न्यूटन पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती हैं, गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त। किसी दो कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उन कणों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। दो कणों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल में g है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। यदि पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी वास्तविक दूरी से दुगनी हो तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर लगाए जाने वाला गुरुत्वाकर्षण बल का मान होता है वर्तमान बल का 1/4। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक g का मान होता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर पर किलो। मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिर
रही किसी वस्तु के वेग में 1 सेकंड में होने वाली वृद्धि कहलाती है पृथ्वी की गुरुत्वीय त्वरण जी। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान निर्भर करता है पृथ्वी के भार तथा पृथ्वी की त्रिज्या पर। समान ऊंचाई से अलग अलग भार वाले पिंड एक साथ गिराए जाने पर पृथ्वी पर एक साथ पहुंचते हैं समान गुरुत्वीय त्वरण के कारण। बॉल पेन कार्य करता है गुरुत्वीय बल के सिद्धांत पर। पैराशूट धीरे धीरे पृथ्वी पर आता है परंतु पत्थर तेज गति से नीचे आता है अपेक्षाकृत कम पृष्ठीय क्षेत्रफल के कारण। किसी वस्तु का भार निर्भर करता है द्रव्यमान व गुरुत्वीय त्वरण पर। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा वस्तुओं पर कम आकर्षण बल लगाता है पृथ्वी से कम द्रव्यमान होने के कारण। पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण है पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का लगभग 1/6 भाग है। पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण जी का परिमाणिक मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिकतम और न्यूनतम होता है अधिकतम ध्रुव पर और न्यूनतम भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा तथा ध्रुव पर पृथ्वी की त्रिज्या में कितना अंतर है? लगभग 21 किलोमीटर। यदि पृथ्वी अपने कक्ष पर घूमना बंद कर दे तो गुरुत्वीय त्वरण पर प्रभाव पड़ेगा। ध्रुवों के अतिरिक्त प्रत्येक स्थान पर इसके मान में वृद्धि होगी। पृथ्वी की अपेक्षा अक्ष के परितः घूमने की गति में वृद्धि होने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटेगा। पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर जी के मान में परिवर्तन होता है जी का मान घटता है। पृथ्वी की त्रिज्या लगभग 6400 किलोमीटर के बराबर ऊंचाई पर स्थित किसी पिंड के लिए जी के मान पृथ्वी सतह की अपेक्षा होगा 1/4। पृथ्वी तल से नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण जी के मान में परिवर्तन होता है मान घटता है। यदि नीचे आते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो उसमें खड़े व्यक्ति का आभासी भार प्रतीत होता है 0।